दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में और आज का विषय होगा बीजगणित। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि बीजगणित किसे कहते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि एक बक्से में 50 आम है, तो ऐसे 20 बक्से में कितने आम होंगे। तो इसे हम कैसे हल करते हैं। आपने अंकगणित में ऐसे सवालों को हल किया होगा। कैसे करते हैं कि एक बक्से में 50 आम हैं, है ना। तो 20 बक्से में क्या हो जाएगा, 50 गुना 20, 50 गुना 20 यह बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, इतने आम होंगे, इतने आम होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बक्से में अगर 50 आम है तो हमें 20 बक्सों में कुल कितने आम होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 50 को 20 से गुना करना पड़ता है। अगर आपको कहा जाए कि 30 बक्से में कितने आम होंगे तो 30 से गुना करेंगे, 50 बक्से में कितने होंगे तो 50 से गुना करना होगा। तो यह जो बक्सों की संख्या है, अगर इसके मान को बदलते क्रम में रखा जाए तो हमारे इस आंकड़े में यानी आमों की संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 20 क्या है, 20 को हम कहते हैं अचर संख्या। ठीक है, ये 20 क्या होती है, अचर संख्या। अचर का अर्थ होता है जो नहीं बदलता है। ठीक है, तो अब हम इस 20 के लिए एक चर संख्या का प्रयोग करते हैं। चर संख्या मतलब जो कि बदलता रहता है। जैसे 50 को अगर किसी भी चर संख्या से गुना किया जाए, A to Z, हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संख्या को ले सकते हैं। मान लिया जाए A लेते हैं, तो A अगर 50 को A से गुना किया जाए तो यह A का मान बदलते क्रम में हम इसका कुछ भी मान रखेंगे, है ना। जैसे अगर 20 मान रखा तो 1000 होगा, अगर 30 मान रखेंगे तो उस हिसाब से मेरा मान होगा आमों की संख्या का। तो यही 50A, इसको इस रूप में लिखते हैं। इसे ही बीज गणितीय रूप यानी इसको बीजीय रूप बोलते हैं, बीजीय रूप, है ना। ये बीजीय रूप होता है। तो इस तरह से हमारे अंक गणित का जो सवाल होता है हल करना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए बीज गणित की परिकल्पना की गई और अंक गणित के सवालों को बेहतर ढंग से हल करने के लिए बीज गणित का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आपने देखा 50A आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं A के जगह में। जैसे हम 50X भी कह सकते हैं, है ना। तो ये हुआ बीजीय रूप। आइए अब जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जानेंगे
कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। चर तथा अचर संख्या, अभी आपको हमने पहले चर और अचर संख्या बताया है ना। तो चर तथा अचर संख्या का सम्मिलित रूप, जिसमें चारों संक्रियाओं, चार संक्रियाएं क्या होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना। तो चारों संक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन का प्रयोग किया गया हो, बीजी व्यंजक कहा जाता है। याद करें, चर तथा अचर संख्याओं का वैसा सम्मिलित रूप जिसमें चारों संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, यानी योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन का प्रयोग किया गया हो, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, अभी आपको हमने पहले बताया कि 50x बीजी व्यंजक हो गया। इसमें कैसे क्रिया का प्रयोग किया गया है, 50 इंटू एक्स, यानी 50 गुना एक्स। इसमें व्यवकलन गुणन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं 30 प्लस एक्स। इसमें 30 प्लस एक्स यह जो है, इसमें योग का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं यह हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। आइए अब 11.3 जो हमारा एक्सरसाइज है, इसके कुछ सवालों को हम आपको हल करके बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन 11.3 यह हमारा एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित के लिए व्यंजक दीजिए। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके लिए आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। आइए ए नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। P में 7 जोड़ना, P में 7 जोड़ना, यानी P प्लस 7, यह हमारा व्यंजक हो गया। P में 7 जोड़ना, P प्लस 7। उसी तरह से P में 7 घटाना, P माइनस 7। P को 7 से गुना करना, P गुना 7, यानी इसको आप लिख सकते हैं 7P, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। P को 7 से भाग देना, P भागा 7, यानी इसे हम लिखेंगे P/7, ठीक है। उसके बाद माइनस m में 7 घटाना, माइनस m में 7 घटाना, यानी फिर घटाना है हमको 7, -7 लिखेंगे, ठीक है। F नंबर है -P को 5 से गुना करना, -P को गुना 5 से करना है ना। तो इसे हम गुना करके इस तरह भी लिख सकते हैं -5P, ठीक है। G नंबर कहता है -P को 5 से भागा देना, -P/5, इसे हम ऐसे लिखेंगे -P/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको हम और भी एक तरीका से लिख सकते हैं कि -1/5P, इस तरह भी लिख सकते हैं। H नंबर है P को -5 से गुना करना, P गुना -5, इसे भी हम आगे -5P लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने दिए गए प्रश्नों को व्यंजक के रूप में
आपके सामने रखा है बीजीय व्यंजक के रूप में। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 5 11.3 अध्याय का सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। इसके पहले सवाल में कुछ आसान थे, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा कठिन है। आइए इसे ध्यान से देखें। पहला सवाल है 2m में 11 जोड़ना, है ना। 2m में 11 जोड़ना, यानी 2m में 11 जोड़ना, इसमें 11 हम जोड़ देंगे। ठीक है। बी नंबर है 2m में 11 घटाना। 2m में 11 को घटाना है, -11। ठीक है। उसके बाद है सी नंबर, y के 5 गुने में 3 जोड़ना। y के 5 गुने में, ठीक है, यानी y गुना 5 गुने में 3 को जोड़ना +3। ठीक है। इसे हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। क्या, पहले हम इस अचर राशि को रखते हैं और फिर इस चर राशि को, है ना। इसे हम लिख सकते हैं 5y + 3, इस तरह से। ठीक है। अब डी नंबर है y के 5 गुने में 3 घटाना। y के 5 गुने में उसी प्रकार से y गुना 5, यहाँ पर 3 हमें घटाना है, -3 लिखेंगे। इसे भी हम सजा कर लिखेंगे 5y - 3। ठीक है। ई नंबर है y का -8 से गुना। y का -8 से गुना, y गुना -8। ठीक है। इसे हम क्रमानुसार सजा कर लिखेंगे, तो -8y इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। आइए एफ नंबर, y को -8 से गुना करके परिणाम में 5 जोड़ना। यानी पहले हम y को -8 से गुना करेंगे, y गुना -8, और तब इसके परिणाम में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे +5, इस प्रकार से। ठीक है। इसे सजा कर लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, -8y और +5, इस तरह से। ठीक है। अब जी नंबर है, y को 5 से गुना करके परिणाम को 16 से घटाना, 16 में घटाना, है ना। y को पहले 5 से गुना करना है, y गुना 5, और परिणाम, या जो हमें परिणाम मिलेगा, परिणाम को 16 में घटाना है। परिणाम को 16 में घटाना है, यानी 16 में, है ना। इसको इस तरह से हम लिखेंगे। पहले हम 16 में घटाना है, तो 16 को पहले लिखेंगे, यानी 16 लिखेंगे, और इसे लिखेंगे 5 को घटाना है ना। परिणाम 16 में घटाना है, तो घटाना है, किसको घटाना है, y को 5 से गुना करके, y गुना 5, इस तरह से। इसे हम सजा कर लिखेंगे 16 घटाओ 5y, इस तरह से। ठीक है। y को -5 से गुना करके परिणाम को 16 में जोड़ना, है ना। परिणाम को 16 में जोड़ना, यानी 16 में जोड़ना है, तो पहले हम 16 लिख देंगे। ठीक है। और y को -5 से गुना करना है और तब जोड़ना है, यानी प्लस करना है, और क्या करना है, y गुना -5, है ना। अब इसे हम सजा कर लिखेंगे 16 प्लस -5y लिखेंगे, इसको -5y। ठीक है। इसे थोड़ा सा और हल कर देंगे, तो लिखेंगे 16। अब देखिए, यह प्लस और ये माइनस जब गुना होता है तो माइनस बन जाता है,
और इसको हम लिखेंगे -5y, इस तरह से। ठीक है, तो आज आपने सीखा बीजगणित किसे कहते हैं, बीजी रूट क्या होता है, और बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, और बीजी व्यंजक हम कैसे बनाते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।